नमस्कार साथियों, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में अपना एक टॉपिक प्रतिशत कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं लाभ हानि। कौन सा टॉपिक है? लाभ हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या क्या होता है लाभ हानि में? लाभ हानि में एक चीज होती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को अपन लागत मूल्य भी बोलते हैं। इसको ही खरीदा हुआ मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परचेज। ठीक है, एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को और क्या बोलते हैं? बेचा हुआ मूल्य। जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचते हैं वो विक्रय मूल्य, और इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक है, एक होता है लाभ। लाभ कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस सॉरी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य आसानी से घट जाए तो वो लाभ आती है। हानि, हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य आसानी से घट जाए तो वो हानि। कैसे? जैसे मान लो किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया, ये तो हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो अपने को क्या हो रहा है? यहाँ लाभ हो रहा है। कैसे? जैसे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य आसानी से घट जाए तो लाभ। 120 में से 100 घटा दिया, 20 रुपए लाभ हो गया। ठीक है, ऐसे ही हानि, जैसे किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया, यहाँ क्या हो रहा है? हानि। 100 रुपए में खरीद के 90 रुपए में बेचा तो हो गई हानि। कैसे? विक्रय मूल्य में से सॉरी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य आसानी से घटा देंगे तो हानि आ जाएगी। आसानी से घट रहा है, ये हो गई हानि की बात। ठीक है, अब बात करते हैं क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य बटाओ में 100 प्लस माइनस, यदि लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, यदि हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे और गुणा में 100। ठीक है, एक एग्जांपल से देखें। मान लो किसी वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया, जिसमें 20%
लाभ हुआ। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? ऊपर विक्रय मूल्य बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य 120 रुपए, नीचे लाभ या हानि 100 में जोड़ देंगे, या लाभ हो रहा है तो 120, 100 में 20 जोड़ दिया, प्लस 20 गुणा में 100, तो 120 बटावा 120 गुणा 100, 120 से 120 कैंसिल, विक्रय मूल्य अपने पास कितना आया? 100 रुपए। ठीक है, बात करें विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य ऊपर आ जाएगा, क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, 100 गुणा में 100 प्लस लाभ, यदि हानि है तो 100 माइनस हानि। ठीक है, ऊपर क्रय मूल्य बटाव में 100 गुणा में 100 प्लस लाभ है तो जोड़ देंगे, और हानि है तो 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उस पर 10% क्या नहीं हुई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए बटाव में 100 गुणा में 100 प्लस माइनस लाभ हानि, या हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे 10, 100 में से 10 माइनस किए 90, 100 से 100 कैंसिल, विक्रय मूल्य कितने आया? कितना आया? 90 रुपए। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं लाभ या हानि का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? ऊपर लिख देंगे लाभ या हानि जो भी हो रहा है, नीचे लिख देंगे क्रय मूल्य गुणा में 100, और
लाभ या हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य पे लाभ या हानि का प्रतिशत नहीं निकालेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदा और 250 रुपए में बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? इसी फॉर्मूले से, जैसे लाभ या हानि ऊपर, तो 200 रुपए में खरीदा और 250 रुपए में बेच दिया, तो 250 माइनस 200 बराबर 50 रुपए। ये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है और ये है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य आसानी से घट जाए तो लाभ, 50 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ या हानि ऊपर, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए। ठीक है, प्रतिशत है इसलिए गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 में 2 का भाग दिया, 25% लाभ। ठीक है, यही चीजें पूरे प्रतिशत में चलेंगी, इसमें लाभ हानि में चलेंगी अपने। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बेसिक बेसिक हो गया, पूरा लाभ हानि इसी पे चलेगा। यही चीजें अपने को निकालनी है पूरी लाभ हानि में। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 450 रुपए में बेच दिया। 450 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 450 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत आओ। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं अपन? लाभ यानी जो भी है, तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ? 450 रुपए में बेचा, खरीदा कितने में? 400 रुपए में। कितने का लाभ हो रहा है? 50 रुपए का। ठीक है, ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ या हानि जो भी है वो ऊपर, नीचे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 400, प्रतिशत गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 में 4 का भाग दिया, 12 सही 1/2% लाभ। ये अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 9,000 रुपये था। यदि उस पे 20% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने रुपए में बेचनी होगी? कितने रुपए में बेचे? अब यह क्या पूछ रहा है? कितने रुपए में बेचे, मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते थे अपन? विक्रय मूल्य कैसे निकालते थे? क्रय मूल्य बटा 100 प्लस 100 प्लस लाभ माइनस हानि। ठीक है, क्रय मूल्य कितना अपने पास? 9,000 रुपए बटाओ हमें 100 गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि। अब यहां क्या चाहिए अपने को? लाभ। तो 100 में लाभ जोड़ देंगे, कितना हुआ? 120। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 90 को 120 से गुणा किया तो 12 9 108, 1 जीरो 2 जीरो, ये अपने पास क्या आ गया? विक्रय मूल्य। यानी कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 10,800 रुपये में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, एक तरीके से और कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसके उस पर 20% लाभ प्राप्त करना है, तो कितने की हो जाएगी? 120 रुपए की। ठीक है, 100 का 20%, 20 यानी कि 20% ज्यादा पे बेचनी है, तो कितने की जाएगी? 120 रुपए की। ठीक है, अब अपने पास विक्रय मूल्य है, सॉरी क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य भी है और लाभ का प्रतिशत भी है, और हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे? अपने पास क्रय मूल्य कितना है? 100। ट्यूशन में क्रय मूल्य कितना है? 9,000। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 90। अब अपने को चाहिए क्या? 120 की वैल्यू, तो 90 को 120 से गुणा कर दो, कितनी आ गई? वही 10,800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 910 रुपए में बेचने पर 910 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? विक्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ हानि गुणा में 100। विक्रय मूल्य कितना अपने पास? 910 रुपए। 30% की हानि हो रही है, तो 100 में से 30 माइनस कर देंगे, कितनी आए? 70 गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 91 में 7 का भाग दिया, कितने आए? 13। 13 को 100 से गुणा किया, कितने आए? 1300। ये क्या आ गया अपने पास? क्रय मूल्य। ठीक है, इसको भी एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मान लो 100 रुपए कोई वस्तु है, 30% हानि हो गई, 100 रुपए की खरीदा, 30% हानि भी बचा, तो 100 रुपए का 30% 70, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 70। तीनों चीज फिर से आ गई, क्रय मूल्य भी आ गया, लाभ या हानि का प्रतिशत जो भी है वो आ गया, और विक्रय मूल्य आ गया। निकालना क्या अपने को? क्रय मूल्य। क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे नहीं रखा, क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ विक्रय मूल्य, और मेरे पास भी विक्रय मूल्य है एक, तो कैसे निकालेंगे? 70 बराबर 910, विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य को बराबर कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 91 में 7 का भाग दिया, कितने आए? 13। और चाहिए क्या अपने को? क्रय मूल्य, मतलब 100 की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर देंगे, कितनी आए? 1300। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने से 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ
20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, अब देखो हानि कितनी दे रखी है अपने को 15%, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 2550 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य अपने को दे नहीं रखा, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितने में बेचना पड़ेगा। तो पहले अपन क्रय मूल्य निकाल लेते एक बार। 15% हानि, 15% हानि होगी तो कितने बचे अपने पास 85 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है 2550। ठीक है, 5 से काट दिया 17 बार, 5 5 25, 5 एकम 5, 1 0, 17 से काट दिया 3 बार 30 बार, एक की वैल्यू कितनी आई 30। ठीक है, एक की वैल्यू आई 30, 100 की कितनी आएगी 100, यानी कि क्रय मूल्य माना था अपन ने 100 रुपए। चलो बिना क्रय मूल्य के डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अपने को चाहिए क्या 20% लाभ, 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब हो गया 120, और अपने को 120 की वैल्यू चाहिए। तो 30 को 12 से गुणा किया 120 से, कितने आए 12 तिया 36 और 2 0, 3600। ये क्या, ये भी विक्रय मूल्य ही है। विक्रय मूल्य कितना आया 3600, यानी कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा 3600 रुपए में। अपने को यदि इसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछता तो इस 30 को अपन 100 से गुणा कर देते, तो इसका क्रय मूल्य 3000 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ 920 रुपए में बेचने पर 920 रुपए में बेचने पर
कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। ठीक है, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ 920 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। मान लिया 100 रुपए क्रय मूल्य था, उस पर 10% की हानि हो गई, 10% की हानि हो गई, विक्रय मूल्य कितना हुआ 90 रुपए। ठीक है, 720 में बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य, और ये भी अपने पास विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो दोनों विक्रय मूल्य को बराबर कर लेंगे, 90 बराबर 720, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 72 में 9 का भाग दिया 8, एक बराबर कितने आ गए 8। क्रय मूल्य 100 था, 100 बराबर 800, ये तो आ गया अपने पास क्रय मूल्य। लेकिन अब बोल रहा है कि 920 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। एक क्वेश्चन और बन गया इसमें कि 800 रुपए की वस्तु को 920 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो अपने पास ओरिजिनल क्रय मूल्य कितना आ गया 800 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है 920 रुपए। निकालना क्या है, लाभ या हानि। अपने को पता है लाभ हानि कैसे निकालते हैं। यदि 800 रुपए की वस्तु 920 रुपए में बेचे तो कितने का लाभ हो रहा है 120 रुपए का। एक 120 क्या गया लाभ। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो नीचे क्रय मूल्य कितना है 800 रुपए। प्रतिशत का मामला है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 2 से 15, कितना आया 15%। और क्या आया लाभ। तो 720 रुपए में बेचने पर 10% क्या हानि होती है, तो 920 रुपए में बेचने पर लाभ या हानि क्या होगा वो बताओ। तो 920 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी, बाकी और क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। अभी 2-3 दिन चलेगा, जितने भी सारे क्वेश्चन लाभ हानि में बन सकते हैं सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।